हेलो हेड क्लास। हम लोग अपने हिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा था, तो उसमें हमारा टॉपिक है आज औपनिवेशिक क्या होता है। तो अंग्रेज़ों ने जो है हमारे देश को जीता, यहाँ के नवाबों राजाओं को दबाकर शासन स्थापित किया और हमारी अर्थव्यवस्था पर और समाज पर भी उन्होंने नियंत्रण कर लिया। अपने सारे खर्चे करने के लिए उन्होंने यहाँ पे टैक्स लिया और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ता खरीदा। अपनी महत्वपूर्ण जो फसलें उनको चाहिए थी उसकी खेती कराई। तो ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ पर तौर तरीके में बदलाव आया। तो एक डेफिनेशन के तौर पे आप कॉपी में लिखेंगे, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस प्रकार का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक बदलाव हो जाता है तो यह प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। ये डेफिनेशन आप कॉपी में करेंगे, लेकिन जल्द आपको पता लग जाएगा, इतनी जल्दी बदलना अनुभव नहीं कर सकते। तो हम किस तरह 200 भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे पता लगता है उनको कि ऐसा हो रहा था। तो सरकारी प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसला, सहमति, जांच को साफ लिखना जरूरी था, फिर अध्ययन करते थे वो। इस समझदारी के चलते हम टिप्पणियाँ, प्रतिवेदन आधारित शासन की संस्कृति। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, रिकॉर्ड रूम होते हैं, अभिलेखागार और संस्थागार, ये भी बनाए गए अंग्रेज़ों के टाइम में। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा को दूसरे पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आज भी देख सकते हो आप, और वहाँ आप जिला अभी द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो। और इनमें क्या बता रहे हैं, उन्हें खुशनिवेशी के माहिर लिखते थे। खुशनिवेशी जो सुंदर लिखने वाले होते हैं। 19वीं सदी के मध्य छपाई तकनीक भी होने लगी, इसके चारे अब प्रतियां बनने लगी कई। सर्वेक्षण। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण था। किसी देश पर अच्छी तरह शासन लगाने के लिए उसको सही ढंग से जानना, सर्वेक्षण जानना बहुत ज़रूरी था। तो पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए और धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, फसलों का, ये सब चलाने के लिए ये सब जानना अंग्रेज़ों को भी ज़रूरी था। तो हर 10 साल की जनगणना का कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। इसके लिए उन जो रहने वाले लोग हैं उनकी जाति, व्यवसाय आदि की जानकारी इकट्ठी की गई। फिर जो अब रिकॉर्ड से क्या पता चलता है कि रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी रिकॉर्ड है। इससे हमें यही पता लगता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किसमें थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को रखते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में ज़्यादा मदद नहीं मिलती कि देश के लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह थी। तो इसके लिए हमें दूसरे स्रोत देखने पड़ेंगे सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले। तो लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा, ये सब आत्मकथाएं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली पत्रिकाएं, बुक्स वगैरह, ये सब। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों के लिए थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। आदिवासी, किसान, इनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखते थे। तो और इसमें इंसानों के खाने लायक नहीं है। अखबारों के विभिन्न विभागों से आंदोलनों का पता चला कि 1946 में हुई एक हड़ताल की खबर है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने में आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे खबर दूसरी पुलिस थानों में पहुंची, वहां भी पुलिस वाले ने खाना गई। हड़ताली का कहना है कि पुलिस लाइन्स की रसोई जमा जो खाना आता है इंसान नहीं खा सकता। ये अखबार की कटिंग है इसमें। और कुछ चित्र। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये 1920 के दशक में बनाया गया और एक रिपोर्ट्स है 1946 में वो भेजी गई, उसकी कुछ टिप्पणियाँ हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में इसके कंप्लीट करेंगे।